नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। जब बात उत्तराखंड की होती है तो अक्सर एक समस्या हमारे सामने आती है कि हम कोदा झोंगरा तो उगाते हैं लेकिन उसे बांदर खा जाते हैं या सुअर खा जाते हैं। लेकिन इसका अब एक नया तरीका आ गया है। अब हमारे साथ अजय पंवार जी हैं जो इसका एक उपाय लेके आए हैं। वो एक ऐसा माध्यम लेके आए हैं जिसको ना तो गोनी खा पा रहे हैं, ना बांदर खा पा रहे हैं और ना ही इसको सुअर तकलीफ दे पा रहे हैं। तो ये एक नई टेक्निक है, यूरोपियन क्रॉप यानी कि विदेश की एक प्रजाति है जिसको अजय जी लेके आए हैं। तो अजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। कई देशों की यात्रा करने के बाद में रिवर्स प्लान करके आप उत्तराखंड में आ गए। क्या प्रोडक्ट है ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, बेसिकली इसका नाम रोजमेरी फ्रेंच है। हम है। दो तरीके की वैरायटी यहाँ पे उगा रहे हैं। हाँ। और जिसका हम फ्रेश से लेकर ड्राई से लेकर ऑयल तक का बिजनेस करते हैं। ठीक है। अच्छी बातें ये हैं कि इनमें बिल्कुल भी जंगली जानवर कोई भी हमला नहीं करता। इनको उनके स्मेल ही पसंद नहीं होती है। जिसे आप हाथ लगा के खुशबू कह रहे हो और आप कह रहे हो वाह मज़ा आ गया कि हमने इसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही है हमें, वैसे ही इन चीज़ों से वो दूर भागते हैं। पानी इन्हें बहुत कम चाहिए होता है और इन्हें मार्केट का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा सारा प्रोडक्ट या तो ऑयल में जा रहा है या फॉर्म में जा रहा है या फिर ड्राई फॉर्म में जा रहा है। तो किसान कभी मरने की कोई चांसेस नहीं है। तो अच्छा, इसकी पौध उगाते हैं हम, पौध उगाने से लेके और ये पौधा इतना होने तक की ताकि इसकी पत्तियों का तेल निकाला जा सके, कितना समय ये पौधा लेता है? बिल्कुल, ये 2 से ढाई साल का पौधा है। लगने के बाद ये कल्टीवेशन में आ जाता है और अगले 15 से 20 साल जीता है। तो हर साल करीबन 1 हेक्टेयर की हील्ड जो है 65 से 70 क्विंटल के आसपास पर हेक्टेयर से हमारा फ्रेश प्रोडक्ट निकल जाता है, जिसको हम ड्राई उसमें डालते हैं, जो हम ड्रायर में भी आपको लेके चलेंगे, जिसमें हम इसके प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करते हैं। और ऑलमोस्ट हम 35 टू 40 क्विंटल पर हेक्टेयर से निकल जाते हैं। अगर हम आज भी उसके 400 की कीमत भी लगाएं तो हम 4-4.5 लाख रुपये पर एक हेक्टेयर कमा लेते हैं। चलिए, इस समय मैं देवप्रयाग विधानसभा के धारपया कोटी की तोप है गुत्तू सैण में हूँ और ये उत्तराखंड में हूँ। ये मत सोचिए मैं कहीं अलग किसी और ग्रह में हूँ या उपग्रह में हूँ, मैं उत्तराखंड में हूँ। अगला जो इनका प्रोडक्ट है वो दिखाऊंगा, तो बने रहें। अब हम वहां से थोड़ा सा आगे और बढ़े हैं और हम बात कर रहे हैं अब कीवी की। ये पीछे आपको बेल दिख रही होंगी, अंगूर की बेलें जैसी, ये कीवी की बेलें हैं। आम मार्केट में अगर आप कीवी लेने जाएंगे तो कीवी ना तो दर्जन में मिलता है ना किलो में मिलता है, वो मिलता है पर पीस में। तकरीबन 50 या 60 रुपए का कीवी है और वो भी यहाँ पे उसका भी उत्पाद किया जा रहा है। तो कितने तकरीबन प्लांट हैं कीवी के यहाँ पे अजय जी? बिल्कुल, यहाँ पे 2 वैरायटीज़ हैं बेसिकली कीवी की। हाँ। इसमें एक एलिशन है और ऊपर की तरफ आपको हार्वर्ड दिखेगा। दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस अलग हैं, क्वालिटीज़ अलग हैं। ये पौधा करीबन एक अभी जो आपको पीछे दिख रहा है, ये तो सही टाइम नहीं है। इस टाइम डोमेंट पीरियड में है, ये दिसंबर का महीना है और इस टाइम पे इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और अगले मार्च अप्रैल से वापस ये अभी इसकी प्रोनिंग का टाइम है। हम इसकी कटिंग करेंगे, इसे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये है एलिशन है। इसकी करीबन ईल्ड जो है अगले 6 से 7 साल के अंदर 100 केजी के आसपास पर प्लांट की आ जाती है। और करीब हम 200 का यहाँ बगीचा लगाए हुए हैं और हम इसी में अब नर्सरी में भी अपने गांव को स्टार्टअप दे रहे हैं। अच्छा, एक इको टूरिज्म की भी आप बात कर रहे थे, आपने आगे भी कुछ बनाया है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन अगर उसको दिखा पाए। जी बिल्कुल, ये कीवी कॉटेज है हमारी। ओके। और इसी तरह से जितने हमारे पास यहाँ प्लांट हैं, हर किसी को हम टूरिज्म के साथ जोड़ रहे हैं, जिसे हम इको टूरिज्म कहते हैं। और इसमें जहाँ एप्पल लगेगा एप्पल कॉटेज बनेगी, जहाँ लैवेंडर है वहाँ लैवेंडर कॉटेज बनेगी, जहाँ रोजमेरी है वहाँ रोजमेरी कॉटेज। उसी तरफ से हम पूरे गाँव को जोड़ रहे हैं इसमें, कि हर जगह जो आज बंजर बन पड़ चुके हैं, आज वो हमारे फिर से बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल के बाद हमारे गाँव का कोई बंदा दिल्ली में जॉब कर रहा होगा। चलिए, इको टूरिज्म की ओर बढ़ते कदम और उसकी मिसाल बन रहा है ये क्षेत्र, जिसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अजय पंवार जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो चाय है रोजमेरी, उसको कैसे तैयार किया जा सकता है वो आज हम समझेंगे। और यहाँ इस समय हम नर्सरी में, तो अजय जी किस किस तरीके की वैरायटी यहाँ पे आपने उगाई है? बिल्कुल, यहाँ पे रोजमेरी की 2 वैरायटीज़ हैं, रोजमेरी फ्रेंच एंड रोजमेरी इटालियन। और वो आप देख ही रहे होंगे नीचे, अब कैमरा अगर हो सके तो ये रोजमेरी की कटिंग्स हैं, जिनसे हम इन्हें मिच्योर करते हैं और इसमें रूट्स आ जाती है। करीबन 6 से 7 महीने का टाइम लगता है इन्हें, और उसके बाद हम इसे ट्रांसप्लांट करने के लिए बाहर मैदानों में रख देते हैं। अच्छा, पीछे जो हम बड़ा सा पौधा देख रहे हैं वो भी रोजमेरी का है? बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि देखो आपके हाइट से भी बड़ा पौधा है। हाँ। लोग कहते हैं कि रोजमेरी का पौधा बिल्कुल 3 फीट से ऊपर नहीं जाता। हाँ। तो यहाँ 8 फुट का आपको दिख ही रहा है। तो बेसिकली ये रोजमेरी इटालियन है और इसका फ्रेग्रेंस 0.7% का ऑयल है और बहुत अच्छी वैरायटी है मार्केट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और थोड़ी सी कुछ अलग वैरायटी दिख रही है मुझे अजय जी, ये मेरे पैरों के पास में ये कुछ पीले पीले फूल हैं और थोड़ा दूसरी वैरायटी भी। ये क्या चीज़ है?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी उम्मीद से तो ये लगता है, जितना मैं डैंडेलियन को जान पाया हूँ, इसे स्वर्णपर्णी हिंदी में कहते हैं। ये प्रजाति हमारे गांव में आपको ज़रूर ज़रूर दिखेंगे, जहाँ ठंडा इलाका चालू हो जाता है। ये कुदरती अपना आप ही बहुत सालों से है, बट हमने शायद, हो सकता है आने वाले कुछ समय में पता चले कि इस वैरायटी को हमने डेवलप किया है यहाँ पे, कल्टीवेशन में लेके आ गए। और आपको सरप्राइज़ होगा कि ये शुगर की बहुत अच्छी दवाइयाँ बना रहे हैं, जिसके लिए हम ट्रिप्लाइम से, उन्होंने हमारे साथ एमओयू किया हुआ है हमारे किसानों के साथ, और वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं चूहों पे। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी क्रांति होगी अगर ये डैंडियन सक्सेस हो जाता है। इसका फूल, पत्ती और जड़ तीनों चीज़ें बिकती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आगे और क्या कुछ खास है हमारे किसानों के लिए। देखिए भाई, कमाल हो गया। रोजमेरी में सोच रहा था छोटा पौधा होगा, लेकिन ये वाकई में मेरी हाइट से भी ऊपर जा रहा है। और जो लोग कहते थे कि रोजमेरी इतना बड़ा प्लांट नहीं होता, वो आज सारी मिथ्या हो गया है। अजय जी, ये कमाल हो गया, तो आपसे भी ऊंचा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहना अच्छा लगता है जब ये पौधे हम स्मेल लेते हैं और इसमें इतनी अजीब अच्छी सी खुशबू रहती है। ये बेसिकली रोजमेरी इटालियन है, ये इटली की प्रजाति है। और इसको अब हम इसके साथ ही स्टार्टअप करें, क्योंकि इसका ऑयल कंटेंट ज़्यादा है और ये थोड़ी सी लो हाइट में भी सक्सेस हो रहा है। जैसे हम रोजमेरी को अभी से पहले 1300-1400 की हाइट से ऊपर लेते थे, इसे हम इस बारी जो तैयार कर रहे हैं 1100-1200 की हाइट पर कर रहे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र जो भी है वहाँ पर अगर हम इसे कवर कर सकेंगे तो हमारे पास आने वाली मार्केट बहुत बड़ी रहेगी। अच्छा, इसकी चाय मैंने पी है, वाकई में गजब है, लाजवाब है। आप भी पिएंगे तो याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं दूसरी नर्सरी में आया हूं और मेरे हाथ में एक फूल है। फूल जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे अजय जी ने ये दिया और कहा कि इसको सूंघ के देखे, तो वाकई में इसकी खुशबू बड़ी मनमोहक है। तो हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी, इस पौधे का नाम क्या है? ये बेसिकली लेवेंडर का पौधा है। ओके। यहाँ पे अभी जो आप देख भी रहे हो, ये लेवेंडर की पूरी नर्सरी लगी हुई है। इसे हम नर्सरी बेड में ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने पालते हैं। इसके बाद जब ये यहाँ से रिप्लेस करने के बाद हम इसको फार्मर्स को यहाँ से देते हैं। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, हमारा जो हम यहाँ पे नर्सरी बनाते हैं, हम इस बेड को उठाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट देख रहे हो आप, जहाँ भी पीछे तक देख रहे होंगे, ये लेवेंडर लगा हुआ है। लेवेंडर का मार्केट आज इतना बड़ा है, इसमें बेसिकली जैसे ये इसका फ्लावर है, इसकी फ्रेगनेंसी इतनी, आप सुन के भी देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अपने आप में, ये अरोमा के लिए बेसिकली, जैसे आपका लेवेंडर ऑयल हो गया, परफ्यूम्स हो गए, सोप्स हो गए, जितने भी आपकी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं उसमें तो पड़ता ही पड़ता है। बाकी दूसरा इसका आपकी लेवेंडर टीज हो गई हैं, ये सब फायदे ही हैं इसके, ये सारी चीज़ें। देखिए भाई, गजब हो रहा है। कोदा झोंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे से कहां हम पहुंच गए। लेकिन इस मामले में तो उत्तराखंड ने तरक्की की हो या ना की हो, लेकिन वाकई में इन युवाओं ने इतनी तरक्की तो कर दी है कि यूरोपियन प्रजाति को अपने पहाड़ में उगाने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल फूड बड़ा खाया होगा और उसमें बड़े फ्लेवर भी होते हैं। आजकल बड़े कॉन्टिनेंटल में फ्लेवर का बड़ा जमाना चल रहा है। तो मेरे हाथ में एक छोटा सा इस पौधे का एक अंश है। मैंने इसकी खुशबू ली तो वाकई में मैं दंग रह गया कि बड़े बड़े 5 स्टार कॉन्टिनेंटल में जो फ्लेवर आपको मिलता है, उसको भी अजय पंवार जी यहाँ उगा रहे हैं और उनके बेटे हमारे साथ में हैं। तो इसको भी कमाल कर दिया आपने। तो बिल्कुल बिल्कुल, अभी बेसिकली मैं एमएससी हॉर्टिकल्चर फाइनल ईयर, एग्रीकल्चर से ही, हॉर्टिकल्चर से फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी हूँ साथ साथ में। एक मिनट रुकिए। देखिए भाई, ये पढ़ लिख के अपने उत्तराखंड में इस तरीके की क्रॉप उगा रहे हैं, वाकई में हमारे लिए गर्व की बात है। आप बड़े गौर से देखिएगा युवाओं। हाँ, अभी बेसिकली हम कॉन्टिनेंटल फूड या पिज़्ज़ा वगैरह तो खाते ही हैं, लेकिन उसके साथ में जैसे हम ऑरिगेनो और जो स्पाइसेस पड़ते हैं, वो बेसिकली ये जो इंग्लिश थाइम है अपनी, ये एज अ सीजनिंग का काम करती है। तो इसके अगर आप एक पत्ती निकाल के अपने मुंह में भी रखेंगे तो मिंट का फ्लेवर भी आएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें ये कॉन्टिनेंटल फूड में जो पड़ती हैं। भाई गजब हो रहा है। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया। मुझे लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी एक रात गुजारी है हमारे साथ यहाँ, और देखिए ये युवा कितना कमाल कर रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो दिखाएंगे आपको। अब ये जो टोटल फसल है, यानी कि जो ये फूल पत्तियां हैं, जितनी भी ये फसल उगाते हैं, उसके बाद में ये एक मशीन मुझे यहाँ दिख रही है, भी मुझे पता नहीं है इसके बारे में। मैं अजय जी से पूछूंगा कि अजय जी, ये क्या मशीन है और उसका उपयोग किस चीज़ के लिए हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, ये सोलर ड्रायर है। और इसके उपयोग जितने भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जहाँ रोजमेरी, लैवेंडर, थाइम, ऑरिगेनो, यही हमारा सबसे बड़ा कारण बन सकता है आगे बढ़ने का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ड्राई प्रॉपर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं बाजार में माल ड्राई होने की शिकायतें बहुत आती हैं, जिससे हमारा पूरा लॉट ही खराब हो जाता है। क्योंकि आप सब जानते हो कि घर में अगर फंगस आ जाए किसी भी चीज़ में, तो उसे हम उठा के फेंक ही देते हैं। तो यही उस मशीन का काम कर रहा है, जो नेचुरल
सन ड्रायर्स हैं, ये सोलर ड्रायर्स हैं। तो हम इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करते, 2 पैनल लगे हुए हैं, उसी से हमारा ड्रायर के पंखे चल रहे हैं, जिससे ये मॉइस्चर बाहर निकल रहा है। और कुछ टाइम के बाद, जरा खोल के दिखाओ, ठीक है, ये 100 kg का ड्रायर है, 100 kg एक टाइम पर हम इसे सुखा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 9 ट्रे हैं, ये ट्रे हम बाहर निकालते हैं और इसके अंदर, अभी तो खैर डॉर्मेंट पीरियड है तो इस टाइम पे कुछ नहीं सुखा रहे हैं, ऐसे करके हम इसमें 100 kg के आसपास डाल देते हैं, जो करीबन 3 से 4 दिन के अंदर सूख जाता है। बारिश आए कुछ आए तो हमें किसान को डर नहीं कि हमारा माल ख़राब हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से। सबसे अच्छा क्या है कि सुखाने का पर्पस इसलिए है कि इसमें अरोमा बहुत अच्छा लग जाता है। आज हमारे किसान ही आपके पीछे खड़े हो रखे हैं, ये लोगों को बखूबी सब कुछ पता है, इनके पास हर घर में एक ड्रायर है जिसमें ये अपना माल तैयार करते हैं। और अभी आपको एंड में लेके चलेंगे कि आज उन्हें पता चला कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े भैया ने सबको कॉल कर दिया और सब अपना अपना माल लेके यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए अब चलते हैं उन किसानों के पास में, ये भी इधर किसान हैं, इन सबको ले चलते हैं वहाँ पे जो अपना सामान तैयार करके, अपना माल तैयार करके यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब ये किसान हैं, खेत में किसान और सीमा पे जवान, सीमा पे जवान कमाल कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये किसान कमाल कर रहे हैं। अब देखिए ये कुछ इन्होंने, कुछ है, अभी मुझे पता नहीं है ये क्या है, पहले मैं दिखाना चाहूँगा। ये सब कुछ जड़ें सी लग रही हैं और ये कुछ पत्तियां सी लग रही हैं, ये भी कुछ पत्तियां सी लग रही हैं, और ये किसान हैं। गौर से देखिए, ये सब उगा रहे हैं अपने उत्तराखंड में और घुत्तू सैन में, धार पया कोटी में। तो भाई जी सबसे पहले क्या नाम हुआ आपको? सबसे पहले मैं पोल कौबन आपके गांव में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत कर दूं। अरे गजब करेंगे आप कि मैं आजकल पवार जी का माध्यम से आजकल बहुत अगवाड़ी पहुंचा। हम ये खेती में पहले हमारे घर में गोणी बांदर सुंगर हमारे जौ गेहूँ झंगरू कोदू जो भी हम पहले कर चाह सुंगर सब नाश कर दिन चो। जब से पवार जी ने हमें पहले वो बहरन चाह मरचंडी में चाह वो हम कहें ये खेती का बाना अगवाड़ी पहुंचाए। आज हम ये खेत में कम से कम ये बार 2000 रुपये को माल चाहिए एक उसमें खेती उस कट्टे में, तो हम बहुत आगे काफी बेनिफिट हो रहा है। 1.5-2 लाख रुपए साल में कमाता हूँ मैं। चलिए चलिए मैं आऊंगा, थोड़ा दीदी भी आओ। नमस्कार। यू बैर की फसला कोदू जंगुरु हमारू था वो तो खान लगे गोणी, अब यू फसला क्या लगणु की ये से कुछ फायदा होणु? ये से बहुत फायदा ची भाई को। पक्की बात? पक्की बात। झूठ तो नहीं है बोलना? झूठी झूठ होंदी सब सामने दिखाणो। हां अच्छा, चेहरा की मुस्कुराहट तो बताने लगी कि हाँ भाई फायदा तो होना लगी हूँ। जी दीदी नमस्कार। नमस्कार भैया। तो अब तो बच्चों ते बोला कि बेटा यो छोड़ा बाहर विदेश जानो, ये पर ध्यान दियावा जी हाँ है? हाँ जी। ये पर ही है। एक दीदी और पिछाड़ी यू ये तो बोलता क्या ये कहीं रोज में भेज पड़ा। रोज मेरी प्रणाम प्रणाम और सब ठीक? मेरी पत्ती हां जी। हां देखो भाई, रोजमेरी की पत्ती सन और यूरोप की छन, लेकिन यू सब कमाल छन करना हमारा अपना लोग, और यूं सब कुछ श्रेय जांदू हमारा अजय पवार जी थे। दीदी नमस्कार। वो नाराज हो जाला मैं मुझे नहीं पूछ आपन क्या करी फसल? आप शुरू अभी जा भेज कर। आप शुरू शुरू चलिए, इन सब के पीछे हैं अजय पवार जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा अंत में, और अब हम जानेंगे कि इनकी मार्केट कीमत कितनी है, क्योंकि दिखा तो मैंने आपको बहुत दिया, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इनको उगाने के बाद में मार्केट से हमें कितना पैसा मिलेगा या कितनी आमदनी होगी। बने रहें। अजय जी, बहुत सारी की चीज़ें आपने दिखाई हैं, तमाम ये किसान भी आपने दिखाए हैं, ये प्रोडक्ट लेके भी आए हैं। अब सवाल हमारे दर्शकों का ये है कि अगर हम इसको उगाते हैं तो सबसे पहले इसको हम सेल कहाँ करेंगे, देंगे कहाँ, और अगर देंगे तो इससे हमें पर मंथ या पर ईयर क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स हैं जी। और इनमें से हर क्रॉप का करीबन जो हम हेक्टर्स की कैलकुलेशन लेते हैं, तो रोजमेरी जैसे है करीबन 1 हेक्टर से 4.5 से 5 लाख रुपए पर साल हम कमा सकते हैं। जैसे डैंडेलाइन है, ये तो कीवर्ड है, ये अगर फार्मर्स अच्छी तरीके से करता है तो करीबन 10 लाख के आसपास आराम से कमा जाता है। बिल्कुल। अभी ये जो आप रूटें देख रहे हो, इसने एक बारी प्रॉपर ये ड्राई हो चुकी हैं, अभी से इनको कोई डर नहीं है कि मैं 6 महीने में भेजें, हम 1 साल में भेजें, कि हमारा माल बिल्कुल तैयार ही है। और ये 400 रुपये किलो बिकती है गांव के अंदर। ये मेरे किसान बैठे हुए हैं, ये 400 रुपये किलो हमें बेचते हैं और हम मार्केट को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इन्हीं चीज़ों की रही है। हमें उठना ही पड़ेगा सर, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जिस दिन अपने किसान को ये क्रॉप दी थी तो कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं ही तुमसे लूँगा। तो एक गाँव के पड़ोसी समझिए या फिर भाभी चाची नानी जो भी हैं, ये कि हमारे परिवार का बच्चा है, झूठ नहीं बोलेगा, तो इन्होंने एक स्टार्टअप किया। जब इनका माल बिकता गया तो आज इन्हें बोलने की जरूरत नहीं होती, यही हमें कॉल करते हैं कि आज 100 किलो तैयार है, आज 200 किलो तैयार है। अब हम नहीं पूछते इन्हें, ये खुद ही तैयार करके दे देते। इतनी क्रांति आ चुकी है इन चीज़ों में। चलिए, बात स्वरोजगार की होती है
तो स्वरोजगार के लिए मॉडल भी होना चाहिए। और आप देखिएगा, अगर आप मिलना चाहेंगे इस टीम से तो मैं जरूर मिलवाने की कोशिश करूंगा, और आप स्वयं भी मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और प्रोसेसिंग प्लांट में, वो आपको दिखाएंगे, वो भी आप देखिएगा। ये प्रोसेसिंग प्लांट आपने देखा है, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं। अब अंत में 30 सेकंड का एक चाहूंगा, पंवार जी, बहुत सारे के किसान हैं, अब वो संपर्क करना चाहें आपसे या आपकी टीम से, कैसे संपर्क करें? बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली वैसे इंस्टाग्राम पे हमारी डेली रूटीन की खबरें चलती रहती हैं। हम किसानों को काफ़ी जगह प्रोत्साहन करते हैं। वैसे मेरा नंबर अगर मैं मीडिया के थ्रू आप कमीशन दे तो मैं दे सकता हूँ, तो वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 8126326666, 8126326666। आप लोग कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं और इन क्रॉप के बारे में। बेसिकली मैं मीडिया के सामने सबसे अच्छा ये कहना चाहूँगा कि देखो, ये क्रॉप यूरोप की हैं। गूगल बाबा आज घर घर में बैठा हुआ है। आप इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप ये कहोगे कि भैया हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इस पे इतना राइटअप लिखा हुआ है, ये एंटी कैंसर की इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ बना रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में और यूएस मार्केट में इसकी इतनी धूम है कि अगर हम प्रॉमिस करता हूँ अपने आप उत्तराखंडियों से, जिस हिसाब से हम पिछले 6 साल में बढ़े हैं और अगले 6 साल में हम उम्मीद करते हैं कि हम 4 गुना और बढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने मेहनत शुरुआत में लगती है। जब एक बारी क्रांति आ जाती है तो फिर इन चीज़ों को रुकने का नाम नहीं होता। फिर भी हम यूरोपियन मार्केट को नहीं तोड़ सकते, इतना माल उन्हें चाहिए होता है। उन्हें इन चीज़ों की क्वालिटी का पता है कि आज हम क्यों कैंसर थे। भाई हम सारी ज़िंदगी कमा रहे हैं और आखिरी एंड पे हॉस्पिटल में अपने आप पे लगा रहे हैं, तो उससे अच्छा क्यों ना हम इन चीज़ों पे खर्च करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है, और जानकारी के साथ में अगर आपको भी अधिक जानकारी चाहिए, इन्होंने फ़ोन नंबर बताया है। इसके अलावा रमाकांत जी बड़े शांत बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। एक्सपर्ट की राय बहुत जरूरी है, जिस तरह एक्सपर्ट की राय कौन बनेगा करोड़पति में भी ली जाती थी। रमाकांत जी, सब पे मैं जानना चाहूंगा कि बहुत पहाड़ आप घूम रहे हैं, घूमे भी हैं, तो हमारे उत्तराखंडी वासियों को और सरकार को खास करके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अधिक से अधिक कोई पहाड़ खाली नहीं दिखाई दे। यहाँ पे जो मैं देखता हूँ हरियाली दिखाई दे। और जैसा अभी हम लोग कश्मीर में कर रहे हैं पर्पल रिवॉल्यूशन, तो पर्पल कलर के पहाड़ दिखाई दे, पीले कलर के पहाड़ दिखाई दे, जिससे कि टूरिज्म भी बढ़ेगा, शुद्धता आएगी वायु में, और साथ में लोगों को रोजगार मिलाएगा, पलायन रुक जाएगा, पानी का सदुपयोग होगा। गंगा जी के पानी से उगाई हुई जड़ी बूटियाँ, ये तो यूएसपी है हमारी पूरे संसार में। इतना शुद्ध पानी कहाँ से मिलेगा? और हिमालय की गोद से निकला हुआ अमृत तुल्य पानी जो गंगोत्री से निकलता है, वो ऐसे ही कपड़े धोने में थोड़ी काम में लेंगे। तो ऐसी चीज़ों में हमारा अगर पानी शुद्धता के लिए और ऐसे जो औषधीय उत्पादनों के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये सारे संसार में पूरी वेलनेस ले आएगा। अकेला उत्तराखंड पूरे संसार को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए सक्षम है। चलिए चलिए, मैं आऊंगा। हम कहते हैं कि हमें हिमाचल से आगे बढ़ना है, हमें हिमाचल से आगे निकलना है, तो आइए ना, जुड़िए इस स्वरोजगार से, और आइए हम कंपटीशन करें हिमाचल से, हम दिखाएं कि हम हिमाचल से आगे निकलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, अब जब उत्तराखंड की बात होती है, स्वरोजगार की बात होती है, और तब एक युवा उत्तराखंडी जब विदेश से घूम के आता है और अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने उत्तराखंड में आपके लिए स्वरोजगार लेके आता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके द्वारा लाए हुए स्वरोजगार को हम आप तक पहुंचाएं। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये अजय पंवार हैं। अजय पंवार जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप विदेश घूम के आ गए। धन्यवाद सर, धन्यवाद पर्वतवाणी का सर। और विदेश से घूमने के बाद बहुत सारी की चीज़ें सीखने के बाद में अब आपने यहाँ एक प्लांट लगाया, प्रोसेस प्लांट। होता क्या है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि पिछले 6 साल की मेहनत है, और 6 साल के अंदर पहले हमने प्लांट को ग्रो किया। हमारे पास बहुत इजी मार्केट था जिसे हम ड्राई बेचते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा नहीं था। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा गांव, 5-6 गांव जो आसपास की हैं, 11-12 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई ना कोई किसान किसी न किसी रूप में रोजमेरी, थाइम, लेवेंडर, डमस्कस रोज़ कमाई लगा ही रहा है। और पिछले साल IIIM ने यहाँ पे विजिट करी, उन्हें लगा कि नहीं, अब इनका व्यापार तेल में जाना चाहिए, तो उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट IIIM जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू, वहाँ के डॉक्टर साहब हैं सुमित गैरोला जी, और भाग्य हमारा है कि वो भी पहाड़ से ही हैं, तो उन्होंने हमारी चीज़ों को समझा। हमने उनके सामने कहा कि सर हमें ऐसी डिशील मशीन चाहिए, तो उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट 10 लाख की मशीन इंस्टॉलेशन के साथ उन्होंने दी। हमने इसमें कोई भी खर्चा नहीं किया है, और पूरे गाँव वासी इसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छा देखिए, ये पंवार जी आपको लग रहे होंगे क्योंकि ये विदेश में रहे तो हाव भाव ऐसे हो गए, लेकिन ये हैं प्योर पहाड़ी भाई, पक्का गढ़वाली सन। पंवार जी,
तो ये इतना कुछ सीखी थे अब क्या लगणु के उत्तराखंड हम स्वरोजगार की तरफ जो मोदी जी की भी बात आ वह थे अग्नि बढ़ोण हम बिल्कुल सार्थक से लगना या कुछ दिक्कत कठिनाई भी होनी। ना ना भाई जी देखो करने वालों की हार कभी नहीं होती। हाँ, वो हम उन बहरा देश में भी करी कि सीखी हाँ, जग जगह गया वह कंपटीशन हमारा हमेशा रहे भाई वक बड़ी को सीखी कहीं समझे हमन भी वही कि अब हम क्या नहीं कर सकता हाँ, हम क्या अच्छा प्लान पर लगे हैं क्या अच्छा लोग झूठा भाड़ना धोना है देरा से हुआ हम कख भी कर सकता हाँ, तो वो संकल्प अब हम मैं आप बड़ा भाई जी को मिलो लूँ जो कि आशीर्वाद बेटन आज भी सब कुछ छुड़ाणु हम तो बोला कि वो की उंगली पकड़ी आज भी यहाँ चलना देखना सपना वो कछा साकार हम सभी छावाना हमारे गाँव छन सोने का भी अच्छे लोग कारण कारण लोगों बल मतलब अबरी नौकरी छुटीन और हमारे गाँव वालों ना मेरे यहाँ 10 लाख कमाई बोला पर घटी नहीं वाला पैसा क्योंकि हम शांत छा डर हमें के की नीचे प्लांट हमारा उगना छन वो के नीचे मार छः नहीं एक आज हमारी एक बड़ी डिस्टिलेशन मशीन छन निकालना पहला साल में हम 220 kg रोजमेरी तेल निकाल दी जो को हमका करीबन करीबन 11 लाख रुपये करीबन भाव मिली। तो अब मैं लगूँ कि पलायन बेटिन घर टाइम आएगी तो हमारे सौभाग्य है कि हमारे माँ बाप भले हमारे पढ़ाई लिखे के गाँव छोड़ी मेरे पिता जी ने बहुत बड़ी कष्ट करी उन लगे आ रहे हैं इनके अबर गाँव और भी वजह से आज बेचारा वो नहीं छन पर इतना तो समझ में आएगी कि ना उनकी याद में हम भी बस दी और आज वो माथे बटी देखने वाला कम से इन चुबल लगुण किया भाई के वजह से हम गाँव छोड़ी गया हमारे बेटा वापिस आएगी। चलिए चलिए स्वरोजगार की तरफ बढ़ते कदम रिवर्स पलायन की ओर बढ़ते कदम। और मैं हर बार कहता हूं कि एक पहाड़ी ऐसा भी हमें गर्व करना चाहिए ऐसे पहाड़ियों पे जो विदेश तो जाते हैं लेकिन सीख के आते हैं और स्वरोजगार के लिए अपने ही उत्तराखंड में आपके लिए ऐसा रोजगार लाते हैं। तो बने रहे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।